नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश एवं वन विभाग के सहयोग से जिला प्रशासन आजमगढ़ के सानिध्य में नेशनल बुक ट्रस्ट के रचनात्मक सहयोग से शुरुआत समिति के माध्यम से 22वां आजमगढ़ पुस्तक मेले का आयोजन सेबली नेशनल इंटर कॉलेज आजमगढ़ में किया गया। उक्त पुस्तक मेले का शुभारंभ जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा फीता काट कर किया गया। यह पुस्तक मेला 17 नवंबर से 23 नवंबर 2021 तक सुबह 10 बजे से 8 बजे तक लगाया जाएगा। जिलाधिकारी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करे तो मानवता को बचाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक पौधारोपण करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना चाहिए, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक मेले के माध्यम से महापुरुषों, विद्वानों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, इतिहास तथा देश प्रदेश के बारे में अध्ययन कर अपने ज्ञान को विकसित कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी छात्र छात्राओं से कहा कि इस पुस्तक मेले के माध्यम से आप सभी अधिक से अधिक क्षेत्रों में अध्ययन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर विजय रथ यात्रा लेकर चले हैं, जो गाजीपुर से शुरू होकर आजमगढ़ होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। जगह जगह अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। सपाइयों का हुजूम जगह जगह अपने नेता के स्वागत के लिए मौजूद है। सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के द्वारा जो कार्यक्रम जारी किया गया है उसके अनुसार मुबारकपुर के अशोना, मुबारकपुर के फखरुद्दीनपुर, सकड़ी के उकरौड़ा, गोपालपुर के आजमपुर सियराहा और गोपालपुर के सेहदा, सदर के किशुनदासपुर, मेहनगर क्षेत्र के किशुनदासपुर व तहबरपुर के बीच, निजामाबाद में तहबरपुर, लालगंज में तहबरपुर से 5 किलोमीटर आगे, दीदारगंज में तहबरपुर से 10 किलोमीटर आगे, फूलपुर व अतरौलिया में फुलबरिया, फूलपुर में अडिका और फूलपुर में बेलारा में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर अखिलेश यादव सभा को संबोधित करेंगे और अखिलेश यादव उनके कार्यकर्ताओं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। कौन कहता है कि भगवान नहीं है और कौन कहता है कि सरकारी अधिकारी संवेदनहीन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कर दिखाया है आजमगढ़ मंडल में तैनात संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा ने, जिन्होंने जनपद के विकासखंड सठियाओं के महुआ गांव के निराश्रित कन्या का भंवरनाथ मंदिर में कन्यादान कराया। तदुपरांत संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा द्वारा भव्य भंडारे का आयोजन भी कराया गया तथा गरीबों की शादी में अनुदान दिलाने का आश्वासन भी दिया गया। उन्होंने कहा कि मंडल के तीनों जनपद में यदि कोई निराश्रित बेसहारा लड़की है तो सभी की शादी की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। उन्होंने भी बताया कि श्री हनुमान जी ने हमें आदेश दिया है। आपको बता दें कि आजमगढ़ के महुआ ग्राम विकास खंड सठियाओं की रहने वाली प्रीति के माता पिता दोनों ही दिवंगत हो गए हैं, जिससे वो बेसहारा हो गई है। कुमारी प्रीति का विवाह श्री ईश्वरचंद गुप्ता के साथ भंवरनाथ मंदिर में संपन्न हुआ। श्री वर्मा की इस पहल पर टीवी 20 न्यूज उन्हें हार्दिक अभिनंदन करता है और उम्मीद करता है कि ऐसे ही कुछ अधिकारी जनपद में हो जाएं तो न्याय व्यवस्था के साथ ही सामाजिक ताना बाना भी दुरुस्त हो जाता। टीवी 20 न्यूज से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा पीएन वर्मा संयुक्त विकास आयुक्त आजमगढ़ मंडल ने, वो आपको सुनवाते हैं। दिनांक 16/11/2021 को जनपद आजमगढ़ के भंवरनाथ मंदिर में हो रहे सठियाओं जनपद सठियाओं विकास खंड की लड़की कुमारी प्रीति तथा ईश्वरचंद गुप्ता जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, इस शादी समारोह में मेरे द्वारा भाग लिया गया और लड़की को यथासंभव सहयोग किया गया और ये आश्वासन दिया गया कि शादी अनुदान के रूप में जो शासकीय सहायता मिलती है वो दिलाई जाएगी, क्योंकि लड़की बेसहारा है, उसके कोई नहीं है, लड़का भी ठीक है। और आगे सभी के लिए भंडारे का आयोजन मेरे द्वारा किया गया और ये सभी को आश्वासन दिया गया कि यदि हमारे मंडल के तीनों जनपद आजमगढ़, मऊ तथा बलिया में इस तरह की कोई बेसहारा और निराश्रित लड़की है तो उसकी शादी की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूं और जो शासकीय अनुदान है वो भी दिलाने के प्रयास करूंगा। इस कार्य में श्री हनुमान जी हमारी मदद करेंगे। एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत चीन के 1962 के युद्ध में शहीद भगवती प्रसाद सिंह इस महोत्सव की उपेक्षा के शिकार हैं। इनका श्रद्धांजलि कार्यक्रम आजमगढ़ जिले के शहीद पर मदियापार थाना अतरौलिया में 21 नवंबर 2021 को प्रत्येक वर्ष की भांति इस पर्व भी आयोजित किया गया है, जिसमें जनपद भर के सम्राट जन शामिल होते हैं और इस कार्यक्रम में बाहर से लोग भी आते हैं और अमर शहीद भगवती प्रसाद सिंह को नमन करते हैं। याद हो कि अमर शहीद की पत्नी
ललिता देवी जो सबसे जिले की वृद्ध महिला है, आज भी अपनी पति की शहादत पर गर्व करती हैं। शहीद की पुत्री सुदामा देवी एवं स्वर्गीय भगवती सिंह के परिजन डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने सभी लोगों को कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए निवेदन किया है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से भी आग्रह किया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शहीद के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रशासन भी अपना सहयोग दें। आइए सुनाते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र सिंह जो शहीद भगवती प्रसाद के परिजन हैं, आपको क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ये अमर शहीद भगवती सिंह जो 1962 में चाइना वार में लद्दाख में शहीद हुए थे, इनकी शहादत दिवस 21 नवंबर को मदिया पार में ये जो इनका शहीद उपवन बना हुआ है, जहाँ इनकी प्रतिमा लगाई गई है, हर साल हर 21 नवंबर को शहीद परिवार के लोग इसको मनाते हैं और सबको आमंत्रित करते हैं और लोग आकर के इनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। उसी की तैयारी में हम शहीद परिवार के लोग लगे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि ज़िले से गणमान्य लोग और क्षेत्रीय जनता के सम्मानित लोग आएंगे और इनको पुष्पांजलि अर्पित कर प्रशासन से क्या चाहते हैं? श्रद्धा सुमन अर्पित कर। प्रशासन से हमको अभी कोई व्यवस्था नहीं मिली है और उपेक्षा का शिकार के पार्क बना हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार तमाम सुविधाएं इस अमृत महोत्सव के रूप में शहीदों के प्रति दे रही है, लेकिन अभी हमको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि जिससे ये मालूम हो कि सरकार भी इसमें कुछ पहल कर रही है। और एक खबर आजमगढ़ से है, जहां के थाना सरायमीर क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां कुछ लोगों द्वारा एक लड़की को बंधक बना लिया गया था, जिसकी सूचना पाते ही पुलिस सक्रिय हो गई और तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लड़की को मुक्त कराकर मेडिकल के लिए आजमगढ़ जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने घटनास्थल पर पहुंच गए थे और उन्होंने टीवी 20 न्यूज संवाददाता को बताया कि जिन लोगों द्वारा लड़की को बंधक बनाया गया था, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। मौके पर फोर्स तैनात कर दी गई है और कोई भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। कुछ मामला हुआ था लड़की के अपहरण का, क्या है? आज सुबह लगभग 8 बजे पुलिस को सूचना मिली है कि सरायमीर कस्बे में एक घर के अंदर एक लड़की को बंधक बना के रखा गया है और उसके परिवारजनों के द्वारा उस लड़की को छुड़वाया गया है। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पे पहुंचा गया। जो लड़की थी, जो परिवारजनों के द्वारा जिसको छुड़वा लिया गया था, उनको मेडिकल के लिए तत्काल भेजा गया। जिला अस्पताल उनका मेडिकल चेकअप हुआ है, उनके स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। अभी वर्तमान में वो बिल्कुल ठीक है और इसके साथ साथ मौका मुआयना मेरे द्वारा किया गया है, वहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। परिजनों के द्वारा अभी तहरीर दी जा रही है। उनके आरोप लगाया गया है कि मोहल्ले के रहने वाले कुछ लड़के हैं जिनके द्वारा ये घटना की गई है। जो भी परिजनों के द्वारा तहरीर दी जा रही है उस पर तत्काल एफआईआर पंजीकृत की जाएगी। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और इसके अलावा जो भी अन्य नामजद इनके द्वारा परिवारजनों के द्वारा किए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई पुलिस करेगी। पूरी घटना की जाँच के लिए एसपी आर्य को मौके पर भेजा गया है। उसके साथ साथ वहाँ पे 2 सीओज की टीम है और 4 थाना प्रभारी हैं पूरी घटना का खुलासा करने के लिए, और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया। 2 समुदाय से जुड़ा मामला है, तनाव है, वहाँ कुछ फोर्स एहतियातन वहाँ फोर्स तैनात की गई है। कोई वर्तमान में कोई किसी प्रकार का तनाव मौके पे नहीं है। मेरे द्वारा खुद मौका मुआयना किया गया है। लोकल वहाँ जितने लोग हैं उनसे वार्ता की गई है, वो पुलिस की कार्रवाई से, अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं और उसके साथ साथ उनको हमारे द्वारा आश्वस्त भी किया गया है कि जो भी तहरीर दी जाएगी हम मुकदमा पंजीकृत करके तत्काल और बहुत कठोर कार्रवाई दोषियों के विरुद्ध करेंगे। खबर आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक 45 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ है, जिसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने टीवी 20 न्यूज संवाददाता को बताया कि पड़ोस से ही कुछ लोगों से मृतक का विवाद हो गया था। परिजनों के अनुसार एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने अन्य आरोपियों को गिरफ्तार के प्रयास में लगी हुई है। उसका जल्दी खुलासा कर दिया जाएगा। क्या कुछ कहा मीडिया से हुई बातचीत में एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। इसकी है पहचान किसने हुई है? तरवा थाना क्षेत्र में आज सुबह 9:30 बजे लगभग पुलिस को सूचना मिली कि 45 वर्षीय एक युवक की डेड बॉडी मिली है। उस पर इंजरी के निशान थे, सर पे और पैर पे और हाथ पे इंजरी के निशान थे। परिजनों से बातचीत की गई है। उनके द्वारा पड़ोस के ही 2 लोगों पर आरोप लगाया गया है। उनके द्वारा तहरीर दी गई है। मुकदमा 302 का पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पुलिस अभी पूछताछ कर रही है और जो अन्य लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया गया, बहुत जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। संज्ञान में यह है कि इनकी पड़ोस में क्योंकि अगल बगल मकान है, आपस में बहस होती थी और आपस में इनकी पुरानी कसीदगी थी, जिसको लेकर ये घटना की गई है।
परिजनों की तहरीर पर 302 का मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। थैंक यू। बड़ी खबर अम्बेडकर नगर जनपद से, जहां पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश भी गिरफ्तार हो गया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। जानकारी दे रहे हैं आपको टीवी 20 न्यूज पर अम्बेडकर नगर से, जहां बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस बाइक बरामद किया गया है। तो वहीं घायल बदमाश योगेश चौहान उर्फ योगी के विरुद्ध कई जनपदों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये मुठभेड़ अलीगंज थाना क्षेत्र में हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर क्या रही है अम्बेडकर नगर जनपद से, जहां पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामिया बदमाश गिरफ्तार हो गया है। घायल बदमाश का नाम योगेश चौहान उर्फ योगी बताया जा रहा है, जिसके विरुद्ध कई जनपदों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और ये मुठभेड़ अलीगंज थाना क्षेत्र में हुई है और मुठभेड़ के दौरान ही बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर पास से तमंचा, कारतूस व बाइक भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। अतरौलिया थाना क्षेत्र के प्राणपुर स्थित शिव मंदिर पर लोक कल्याण तथा प्राणियों के कल्याण हित सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके पहले दिन बुधवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में हाथी घोड़े के साथ ही भारी संख्या में महिलाएं और लड़कियां शामिल हुई, जो अपने सर पर मिट्टी का कलश रखकर शिव मंदिर का परिक्रमा करते हुए आगे निकली। यह कलश यात्रा प्राणपुर शिव मंदिर से बढ़ते हुए जोगीपुर अवघड़ बाबा की कुटी से नल जल भरते हुए महादेव स्कूल से होकर पुनः प्राणपुर शिव मंदिर पहुंचेगी, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। तत्पश्चात बुधवार 17 नवंबर से 25 नवंबर तक इस यज्ञ का आयोजन किया गया है। इसमें दूर दूर से आए विद्वान कथावाचकों द्वारा प्रवचन किया जाएगा। यात्रा आज निकाली गई है, इसका उद्देश्य क्या है? जय सिया राम, जय माता दी। भैया, ये जो कलश यात्रा निकाली गई है, ये हम लोग आयोजन किए हैं रुद्रचंडी महायज्ञ। इसका मुख्य ध्येय है कि समस्त प्राणी मात्र कल्याण के लिए हम लोग ये यज्ञ कर रहे हैं और इसी को साथ में लेकर के सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और बड़ी भव्य यात्रा निकली, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसका एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे लोग हैं, हमारे प्राणी जीव जंतु हैं, सबका कल्याण हो और समस्त मानव कल्याण के लिए ये यज्ञ का आयोजन किया गया। भैया, लगभग कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? ये कलश यात्रा हमारे प्राणपुर ग्राम से, यहाँ से जहाँ से है शिवालय से बढ़िया होते हुए जोगीपुर अवघड़ बाबा की कुटी है, वहाँ से जल भरा जाएगा। फिर यहाँ महादेवपुर स्कूल से होते हुए पुनः यहाँ चले आएंगे हम लोग। लगभग कितने दिन तक चलेगी ये? भैया 17 से 25 तक चलेगी। समाजवादी विजय यात्रा लेकर गाजीपुर से आजमगढ़ को निकले अखिलेश यादव के स्वागत के लिए आजमगढ़ में जगह जगह सफाइयों का मजमा लगा रहा। आजमगढ़ सरहद जहां से मऊ और आजमगढ़ की सीमा लगती है, वहीं से कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा था। आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के सिराहा पर माहौल कुछ अलग ही नजर आ रहा था। यहाँ पर पूर्व मंत्री स्वर्गीय वसीम अहमद की पत्नी समा वसीम के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता घंटों से अपने नेता का बिना थके इंतजार कर रहे थे। जबरदस्त जोश उत्साह दिखाई दे रहा था। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर रही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता भी स्वागत करने के लिए तत्पर दिखाई दिए। खास बात थी कि विजय रथ यात्रा पर अखिलेश यादव के साथ ही ओमप्रकाश राजभर भी साथ आ रहे थे। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं को नेताओं का हुजूम होना लाजमी था और हर नेता उनके स्वागत में अपने को कम नहीं दिखना चाहता था। पूर्व मंत्री वसीम अहमद की पत्नी समा वसीम ने गोपालपुर विधानसभा से अपनी दावेदारी ठोकते हुए कहा कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का आशीर्वाद मिला तो वसीम साहब की विरासत को बखूबी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। के साथ यहाँ खड़ी है, क्या है प्रेस पेपर क्या है? हम लोग यहाँ पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप खड़ी हैं, क्या है मतलब आगे क्या होगा? क्या सरकार बनने की उम्मीद? सरकार बनने की पूरी उम्मीद है। जिस तरह से अपार जन समूह हमारे साथ जुड़ रहा है, उससे लग रहा है कि हमारी सरकार आने वाली है। अखिलेश जी की सरकार आएगी, 2022 में हमारा मिशन पूरा होगा। बीजेपी वाले के अंदर सपा का कहीं पता नहीं? अरे बीजेपी वाले तो झूठ के उस पर राज करते हैं, बीजेपी का क्या कहना। हमको अपनी सरकार बनानी है 2022 में। नहीं, आपको पूरी उम्मीद है कि? पूरा विश्वास है। कैसे विश्वास है, क्या है? बस हमारे साथ देखिए आप जनसमूह, जनता हमारे साथ है तो फिर फिर क्या कहना है इसको। मतलब इस जनता के बल पर आप 2022 में समाजवादी जी, जनता ही के बल पे जीता जाता है। तो आप ये पूरी उम्मीद में है कि जो जनता का जो समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी सुना जा रहा है कि आप वसीम साहब की विरासत के तौर पर गोपालपुर में विधानसभा चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं? जी बिल्कुल लड़ने जा रहे हैं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे दिया तो मैं जरूर मौका मिला तो आप वहाँ की प्रत्याशी बनेंगे? जी बिल्कुल प्रत्याशी। जनता ने तो घोषित कर दिया। परिवर्तन चाहता है गोपालपुर विधानसभा परिवर्तन। गोपालपुर को बचाना है, गोपालपुर को बचाना है तो नफीस को हटाना है। हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने सांसद अखिलेश यादव जी के सम्मान में खड़े हैं और 2022 में हमको सरकार बनानी है, इसलिए हमारे साथ जनसमूह जो है उमड़ा हुआ है। और मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं जात का क्षत्रिय हूँ
और सन 1993 से मैं समाजवादी पार्टी में हूँ अपनी निष्ठा से। और आज तक कमियां यही हैं कि यहाँ के जो नेता हैं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बदनाम करने का काम करते हैं, ना कि तीसरे को जोड़ने का काम करते हैं। कौन नेता है, कौन है बताएं? कौन नेता? जो विधायक है, नफीस अहमद, वर्तमान विधायक। 2007 से 21 तक मेरे यहाँ विधानसभा का कार्यालय चलता था। इसके बाद मैं 2015 में जिला पंचायत सदस्य चुना गया, मात्र छतरी का 25 वोट लेकर के। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को हम लोग चयन किए फ्री में। और इसके बाद ये विधायक हम लोग को पहचानता नहीं है, पुराने कार्यकर्ताओं को पहचानता नहीं, जात बिरादरी की राजनीति करता है और अन्य को जोड़ने का काम नहीं करता है। यादव या मुस्लिम पर ये चुनाव कैसे जीत सकता है? और इसलिए यहाँ पे आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के मालटारी बाजार में भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ कार्यक्रम के तहत पदयात्रा निकाल कांग्रेस की नीतियों को लोगों को बताया गया। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध जताया। इस दौरान यह पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता मुकेश राय ने कहा कि आज भाजपा सरकार ने किसानों और आम जनता की कमर तोड़ रखी है। महंगाई ने सबकी जेब काट दी, बेरोजगारी ऐसी युवाओं का भविष्य खराब हो गया, कानून व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत हो गई। उसके बाद भी भाजपा सरकार सिर्फ जुमले दे रही है, लेकिन भाजपा के इन जुमलों को जनता समझ चुकी है और 2022 के विधानसभा चुनाव में इसका जवाब जरूर देगी। हमारे नेता प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के लोगों के विकास के लिए संकल्प लिया है और वक्त आने पर वह इस प्रतिज्ञा को जरूर पूरा करेंगी। हम मुकेश राय, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन जिला अध्यक्ष आजमगढ़। चूँकि ये जो यात्रा पदयात्रा निकली है माननीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पे, जो हमारे किसान मजदूर पूरा समाज आज बदहाल हुआ है महंगाई के कारण, उसके खिलाफ हम लोग पदयात्रा निकाले हैं। जो सिलेंडर 1000 रुपये के पार चला गया है, मिल रहा है, डीजल पेट्रोल 100 के पार चला गया है, 10 रुपया कम करके भुलौना दे रहे हैं, उसको अब जनता समझ चुकी है। उससे चुनाव में उनके साथ जाने वाली नहीं है पूरी तरह से। इसी को लेकर के हम लोग, सारी समस्या यही हम लोगों की है। ये इतना दाम बढ़ा दिए हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था हम लोग चौपट हो गई। जब डीजल पेट्रोल दाम बढ़ा है, जोताई बढ़ गई है, भाड़ा बढ़ जाएगा, बच्चों को खाने पीने के सामान बढ़ जाएंगे। कोई सब्जी 40 रुपया किलो नीचे मिल ही नहीं रही है। चाहे भिंडी खरीदिए, आप लौकी खरीदिए, करेली खरीदिए, साला 40 से लेकर 60-80 तक दाम है, 100 तक है। देखिए क्या खाएंगे हम लोग, ये स्थिति पैदा हो गई है। कोरोना कारण सारे लोग कमर टूट चुकी है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने इनके खिलाफ जो है पूरी तरह से जो है पूरी जनता नाखुश है, मैं स्वयं नाखुश हूँ। मेरी पार्टी जो है इसी को लेकर के, जो मुख्य रूप से महंगाई है और भ्रष्टाचार है, जो उत्पीड़न हो रहा है दलितों का, बैकवर्डों का, उसके खिलाफ हम लोगों ने ये पदयात्रा निकाली थी और एक नुक्कड़ सभा की थी। गाजीपुर से लखनऊ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होकर गुजरेगी, जिसके स्वागत के लिए तरौलिया विधानसभा से ब्लॉक अध्यक्ष कन्हैया गौड़ के नेतृत्व में पटेल चौक से सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने लाल टोपी व साइकिल निशान वाला झंडा लेकर रवाना हुए। कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह रहा। लोगों ने जमकर नारेबाजी करते हुए स्वागत समारोह के लिए रवाना हुए। स्वागत समारोह आजमगढ़ जनपद के फुलवरिया से होकर गुजरने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर किया जाएगा, जिसमें भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता विधानसभा से रवाना हुए। समाजवादी विजय यात्रा गाजीपुर से शुरू होकर आजमगढ़ अम्बेडकर नगर होते हुए लखनऊ तक जाएगी, जिसमें भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता पहुंचकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का स्वागत करेंगे। चुनावी सियासत में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सपा समर्थकों में काफ़ी उत्साह है। समाजवाद का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया विधानसभा से भारी संख्या में कार्यकर्ता सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का स्वागत करने के लिए फुलवरिया स्थित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए। विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का नेतृत्व सपा के क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने किया। आजमगढ़ में फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी एवं नम्रता गोयल ने समृद्धि एवं रोजगार ढाबा प्रोग्राम का निरीक्षण किया। मिचुआ वेलफेयर सोसाइटी की तत्वावधान में चल रहे समृद्धि प्रोग्राम एवं रोजगार ढाबा प्रोग्राम का निरीक्षण किया और वहां पर हो रहे चिकनकारी कार्य को देखा एवं उसकी सराहना की। साथ ही रोजगार ढाबा प्रोग्राम में लाभान्वित लोगों से भी मिली और लोगों ने शबाना आजमी, नम्रता गोयल एवं मिचुआ वेलफेयर सोसाइटी को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर जयकिशन पांडे, संतरा, अदनान कमर, संयुक्ता आदि उपस्थित रहे। आजमगढ़ में ब्लॉक स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता 2020-21 का भव्य उद्घाटन मोहम्मदपुर शिक्षा क्षेत्र के वजीरमलपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, पूर्व राज्य मंत्री डाइट प्रचार पर अमरनाथ राय,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल सिंह ने संयुक्त रूप से किया। बतौर मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा ने कहा कि प्राथमिक बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, पीटी, व्यायाम प्रदर्शन एवं योग प्रदर्शन काबिल तारीफ है। विशिष्ट अतिथि VCBS से अतुल कुमार सिंह ने कहा कि आजमगढ़ की धरती ऐतिहासिक धरती है, यहाँ के बच्चों ने अद्भुत कला का प्रदर्शन किया है। निश्चित रूप से मोहम्मदपुर शिक्षा क्षेत्र का बच्चा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर मोहम्मदपुर का सम्मान बढ़ाएगा। उप शिक्षा निदेशक अमरनाथ राय ने कहा कि बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजन से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक विकास होता है, साथ ही साथ सामाजिक व्यवस्थाओं का ज्ञान होता है। सर, आज जो मोहम्मदपुर में कार्यक्रम आपके नेतृत्व में आयोजित किया गया, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य, किन किन कार्यक्रम आयोजित किए गए? आज ब्लॉक स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता 2021-22 ब्लॉक मोहम्मदपुर में संपन्न किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, पूर्व राज्य मंत्री, सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक डॉक्टर श्री अमरनाथ राय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री अतुल कुमार सिंह, तहसीलदार मेहनगर श्रीमती रानी गरिमा जायसवाल उपस्थित रही। उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया हमें, हम उनके आभारी हैं। आज के इस प्रतियोगिता में रेस 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, खो-खो, कबड्डी, बालक बालिका वर्ग, जूनियर, प्राथमिक अलग अलग स्तर पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे बच्चों में जो प्रतिभा है वो उभर के हमारे सामने आए। इस लॉकडाउन ने जिस तरह से हमें निहत्था कर दिया, 2 साल में हमारे बच्चों को शून्य किया, लेकिन इनके कार्यक्रम से हमें ये नहीं लग रहा था कि 2 साल के कोरोना ने इनको मार दिया है। ऐसा लगा कि इन्होंने उस भरपाई को भर दिया है। इन 10 दिन का समय दिया गया और इस 10 दिन में बच्चों ने हमें वो करके दिखाया, जिसकी हम आशा नहीं कर सकते थे कि अप्रत्याशित रिजल्ट रहा। इसलिए हम इन बच्चों से हमें ये इनके साहित्यिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, ये हमारा विश्वास है। सर, जो बाल प्रतियोगिता की गई है वो पुरस्कार कब दिया जाएगा और क्या आपका उद्देश्य है कि या मोहम्मदपुर से बच्चे निकल के लखनऊ, दिल्ली, कानपुर तक खेलना, उसके लिए क्या तैयारियां की जाएगी? जो बच्चे हमारे रेस 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, खो-खो, कबड्डी में विजेता, फर्स्ट, सेकेंड और जो प्रतिभाग किए हैं सभी का पुरस्कार वितरण शाम 5 बजे पुरस्कृत किया जाएगा। और जो बच्चे हमारा विश्वास है कि मोहम्मदपुर ब्लॉक से अभी 24 नवंबर के आसपास जिला स्तरीय रैली होने वाली है, तो उसमें हमारे ब्लॉक से बच्चे निकल के जिला स्तरीय में जाएंगे, वहां से जीत को मंडल स्तर पे जाएंगे और हम पूर्ण आशा रखते हैं कि हमारे प्रदेश लेवल पे कोई ना कोई टीम जाएगा। इसी विश्वास के साथ हम विराम देते हैं। सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश एवं वन विभाग के सहयोग से जिला प्रशासन आजमगढ़ के सानिध्य में नेशनल बुक ट्रस्ट के रचनात्मक सहयोग से शुरुआत समिति के माध्यम से 22वां आजमगढ़ पुस्तक मेले का आयोजन सेबरी नेशनल इंटर कॉलेज आजमगढ़ में किया गया। उक्त पुस्तक मेले का शुभारंभ जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा फीता काट कर किया गया। यह पुस्तक मेला 17 नवंबर से 23 नवंबर 2021 तक सुबह 10 बजे से 8 बजे तक लगाया जाएगा। जिलाधिकारी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करे तो मानवता को बचाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक पौधारोपण करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना चाहिए, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक मेले के माध्यम से महापुरुषों, विद्वानों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, इतिहास तथा देश प्रदेश के बारे में अध्ययन कर अपने ज्ञान को विकसित कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी छात्र छात्राओं से कहा कि इस पुस्तक मेले के माध्यम से आप सभी अधिक से अधिक क्षेत्रों में अध्ययन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।